अमित शाह नाम तो सुना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, मंत्री जो भी कह ले, दोनों ही शब्द इनके ऊपर खप जाता है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता, सीएए तथा जम्मू कश्मीर से धारा 370 के कुछ भाग को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेता अमित शाह की जीवन से जुड़ी कुछ सच्चाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यवसाय परिवार में हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था। उनका गांव पाटन जिले के चदूर में है। मेहसाणा में आरंभिक शिक्षा के बाद जयवर्सान बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने जयवर्सान में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की भेंट नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बना। शाह 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए साल 1997 में टिकट प्रदान किया। जी हां, अमित शाह ने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सोचा और वे इस चुनाव में सफल भी हुए। यही नहीं, गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से अमित शाह ने केवल एक नहीं बल्कि लगातार 3 बार जीत हासिल किया। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एडीसीबी के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 2012 में नारनूपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार क्रमशः 1997, उपचुनाव 1998, 2002 और 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। शाह तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 वर्षीय इशरत जहां, जीशान जौहर और अमजद अली राणा के साथ प्रणेश की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि 2002 में गोधराबाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए कुछ लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। शाह पर आरोपों का सबसे बड़ा हमला खुद उनके बेहद खास रहे गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी डीजी बंजारा ने किया। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 माह पूर्व शाह दिनांक 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थीं। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की। प्रदेश में भाजपा की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस करिश्माई जीत के शिल्पकार रहे अमित शाह का कद पार्टी के भीतर इतना बड़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। शाह का विवाह सोनल शाह से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम जय है। अमित शाह अपनी मां के बेहद करीब थे, जिनकी मृत्यु उनकी गिरफ्तारी से 1 माह पूर्व 8 जून 2010 को एक बीमारी से हो गई। शाह का बीजेपी में योगदान। बीजेपी को जमीनी स्तर से अगर किसी ने मजबूत बनाया है तो उसका भी श्रेय अमित शाह को ही जाता है, क्योंकि इसमें इनका काफी ज्यादा योगदान माना जाता है। अभी तक का अगर इनका इतिहास देखा जाए तो यह वर्तमान के सबसे कामयाब अध्यक्ष साबित हुए हैं,
क्योंकि इन्हीं की कार्यकाल में बीजेपी पार्टी ने सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं। अमित शाह के मेहनत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें भारतीय जनता पार्टी की समिति ने अध्यक्ष पद के लिए चुना था। वर्तमान समय में अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।